हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा अभी तक हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को सीख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस को पढ़ना सीख रहे थे। और अभी तक हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था, इन्फिनेटिव के प्रयोग से और प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो बात आती है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से इसके डेफिनेशन को लिख लिया है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जब दो दिए गए वाक्यों में एक वाक्य क्या हो जाए, एक वाक्य का सब्जेक्ट तो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, वो दोनों क्या हो जाए, एक ही हो जाए। अर्थात जो पहले दूसरे एक वाक्य का सब्जेक्ट जो हो जाएगा और जो एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों क्या हो जाए, एक ही हो जाए। तथा दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य किस वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में लिखा गया हो, तो हम उस वाक्य की क्रिया को, अर्थात जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है उसकी क्रिया क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बदल देंगे। और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है, हुआ शब्द जुड़ा होता है। तो हम लोग उसी वाक्य क्रिया क्या बना देंगे, पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ लेंगे। अगर डेफिनेशन ना क्लियर हुआ हो तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही सॉ अ डेड बॉडी, इट वाज कवर्ड विद क्लॉथ। तो इन दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा। पहले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ही सॉ अ डेड बॉडी, उसने एक लाश देखा, इट वाज कवर्ड विद अ क्लॉथ, और ये क्या था, यह एक कपड़े पे ढका हुआ था। यह मतलब क्या कपड़े पे ढका हुआ था, यह अर्थात डेड बॉडी। तो कह सकते हैं इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और इस वाक्य के जो सब्जेक्ट है दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। और इस दूसरे वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये जो गिवन सेंटेंस हो गया है किस वॉइस में हो गया है, पैसिव वॉइस में हो गया है। तो हमको करना कुछ नहीं है, जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो पहला वाक्य जो एक्टिव वॉइस वाला है उसको एज इट इज लिख लेंगे और जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य होगा उसके ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए पहले वाले वाक्य में, सॉरी, इसके सब्जेक्ट को हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के लिए पहले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और जैसे सब्जेक्ट हटेगा इसके साथ का ये हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा और ये जो मेन वर्ब होगा वह किस रूप में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये हो जाएगा, ही सॉ अ डेड बॉडी। अब देखिए इट हटेगा, वाज हटेगा, इट क्यों हटेगा, क्योंकि इट किसके लिए आया था, डेड बॉडी के लिए। हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया है। और जब इट हटेगा तो इसके बाद कई हेल्पिंग वर्ब हटेगा। अब जो मेन वर्ब होगा इसको बनाएंगे नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में कौन सा फॉर्म बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल का। तो हो जाएगा कवर्ड डेड बॉडी, कवर्ड विथ अ क्लॉथ। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को जोड़ लिया है, सिंपल सेंटेंस हो गया है। कैसे सिंपल है, तो देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर जो कवर्ड यूज हुआ है इसका यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। अर्थात ये कौन सा वर्ब हो गया है, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई वेंट बाई बस, इट वॉज ऑपरेटेड बाई माई अंकल। तो जब इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि मैं बस से गया, यह मेरे अंकल द्वारा चलाया जाता है। यह मतलब क्या, बस। तो वापस से इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इट को हटाएंगे और जैसे इट को हटाएंगे ये वाज भी हटेगा और इसी ऑपरेटेड पे इस बाकी इसे को कनेक्ट कर देंगे और हमारा फॉर्म हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो ये बन जाएगा, आई वेंट बाई बस ऑपरेटेड बाय माय अंकल। तो ये रहा हमारा इस दिए गए सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस कॉम्बिनेशन करने में सिंथेसिस करने के बाद। अगर क्या हो जाए, अभी तक हमको दिख रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ है,
यहाँ भी देखिए कवर्ड के बाद विद अ क्लॉथ आया हुआ है, यहाँ भी ऑपरेटेड के बाद बाय माई अंकल आया हुआ है, अर्थात एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं। लेकिन यदि एक्स्ट्रा वर्ड ना दिया जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे इन वाक्यों को जोड़ेंगे। तो मैंने जब नॉन फाइनाइट पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस पास्ट पार्टिसिपल को जो नाउन होगा उस नाउन के ठीक पहले लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, जो भी नियम बताया जस्ट मैंने उसको यहाँ पर बता दिया है कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द न हो तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लिख देते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, तो थोड़ा ऊपर के सेंटेंस को देखिए। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा डेड बॉडी, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लिखने के साथ हमको एक्स्ट्रा वर्ड भी मिला था। सेम वे में यहाँ भी जब हमने बस लिखा तो पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड मिला है। और ये एक्स्ट्रा वर्ड एक्चुअली मिल कहाँ रहे थे, जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य था उस वाक्य में मेन वर्ब के बाद मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस वाला क्या था, इट वाज ऑपरेटेड, तो ऑपरेटेड के बाद बाई माई अंकल लिखा था और यहाँ पर कवर्ड के बाद विद अ क्लॉथ लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद या फिर कह सकते हैं जो मेन वर्ब है उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड ना दिया हो। देखिए यहाँ पर टैटर्ड लिख दिया है और कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, यहाँ पर लॉस्ट लिख दिया है और कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है इट आई हैड ए कोट, मेरे पास एक कोट है, इट वाज टैटर्ड, ये फटा हुआ है। तो देखिए क्या फटा हुआ है, ये अर्थात कोट, अर्थात यहाँ का ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों सेम हो गए हैं। और यहाँ भी देखेंगे श्याम फाउंड हिज पर्स, श्याम को उसका पर्स मिला, इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। क्या खो गया था, यह अर्थात ये पर्स। तो यहाँ पर देखिए पर्स और सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि यहाँ पर इन दोनों पैसिव वाले वाक्यों में मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो जब अदर वर्ड नहीं देता है, जब ऐसे वाक्यों को जोड़ेंगे तो ये तो इट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हट जाएंगे दोनों ही कंडीशन में। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल हमको मिल रहा है, हमको इसको क्या करना होगा, जो ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हिज पर्स ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आई हैड अ टैटर्ड कोट। तो देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस ये जो वर्ब के थर्ड फॉर्म था पास्ट पार्टिसिपल था, हमने इसको कहाँ पे लिख दिया, ये जो ऑब्जेक्ट था नाउन वाला हिस्सा, उस नाउन वाले हिस्से के ठीक पहले लिख दिया। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम फाउंड हिज। अब देखिए नाउन क्या है, पर्स, तो इस पर्स के पहले इस लॉस्ट को लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़कर क्या बना लिया है, सिंपल सेंटेंस। तो आई होप आपको ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।